नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और सबसे पहले जो है आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग गोल्ड की ज्वेलरी बाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है उसका हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसमें कितने मेकिंग चार्ज, जीएसटी और गोल्ड की वैल्यू जो है वो काउंट होती है, उस सब का हम लोग जो है डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग गोल्ड बाई कर चुके हो लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि मेकिंग चार्ज, जीएसटी आप लोगों को कितना लगा है, गोल्ड का क्या वैल्यू लगा है, तो वो भी इसी वीडियो में हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप लोग न्यू गोल्ड की ज्वेलरी बाई करना चाहते हो तो आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे करनी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 कैरेट गोल्ड की। तो आज का जो गोल्ड का प्राइस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को पिछला भी गोल्ड प्राइस पता करना है कि पिछले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले गोल्ड का प्राइस क्या था, तो आप लोगों को सिंपल गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके गोल्ड प्राइस टुडे ऐसा सर्च कर लेना है तो आप लोगों को यहाँ पे जो है गोल्ड का प्राइस दिख जाएगा। ये जो है आप लोगों का आज का जो है गोल्ड का प्राइस है और ये जो है मुंबई का गोल्ड का प्राइस है। अगर आप लोगों को आपके एरिया का चाहिए तो यहाँ इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि आपके एरिया में जो है गोल्ड का प्राइस क्या है। तो इस तरीके से आप जो है गोल्ड का प्राइस 24 कैरेट 999 का जो है वो पता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग गोल्ड की ज्वेलरी बाई करने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 22 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी बाई करेंगे। तो 22 कैरेट की ज्वेलरी का हम लोगों को प्राइस पता होना चाहिए और ये प्राइस तो जो है ये 24 कैरेट का है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो आज का गोल्ड का रेट है 51,425 हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, उसका इंटू 92% आप लोगों को करना है। यानी कि 22 कैरेट हॉलमार्क की ज्वेलरी होती है 91.67% यानी कि 92%। तो उस हिसाब से आज का जो 22 कैरेट हॉलमार्क का जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 47,311। अब ये जो 47,311 है ये जो है आज का गोल्ड का रेट है 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का। तो इसकी अगर हम लोगों को गोल्ड की वैल्यू निकालनी है किसी भी गोल्ड की तो उसके ग्रामेज एक रहेंगे कि गोल्ड के ग्रामेज क्या है। तो गोल्ड की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 47311 10 ग्राम का प्राइस है उसका 1 ग्राम का प्राइस हो जाएगा 4,731 रुपए। यहाँ पे हम लोगों को ग्राम के हिसाब से ही जो है प्राइस कैलकुलेट करना है ताकि आप लोगों को जो है एग्जैक्ट प्राइस जो है निकल के आए। फिर 4,731 रुपए इंटू यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए मान के चला है कि आप जो है 6 ग्राम 700 मिलीग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी बाई कर रहे हैं। तो 6 ग्राम 700 मिलीग्राम अगर हम लोग कर देते हैं तो 31,697 रुपए जो है आपके निकल के आते हैं, यानी कि 31,697 रुपीज। अब ये तो गोल्ड की वैल्यू हो गई 22 कैरेट हॉलमार्क के गोल्ड की। अब इसके ऊपर मेकिंग चार्ज क्या रहेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 15% मेकिंग चार्ज काउंट करके चले हैं। कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि आपको परसेंट वाइज ना कह के पर ग्राम बोल दे, तो आप लोगों को उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने परसेंट वाइज कैलकुलेट किया है। तो मेकिंग चार्ज काउंट करने के लिए 4,731 इंटू 15% अगर हम लोग कर देंगे तो 709 रुपए पर ग्राम जो है हम लोगों का मेकिंग चार्ज निकल के आ जाएगा। अब ये 709 रुपए पर ग्राम जो है इसका इंटू 6.7 हम लोग करेंगे, मतलब 6 ग्राम 700 मिलीग्राम हम लोग गोल्ड बाई कर रहे हैं तो 709 रुपए से जो है हम लोगों को उसको इंटू करना पड़ेगा क्योंकि वो पर ग्राम की मेकिंग है। तो 4,750 रुपए जो है आपके मेकिंग चार्जेस हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों गोल्ड और मेकिंग का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था गोल्ड का वैल्यू और यहाँ पे कैलकुलेट की थी मेकिंग। तो अब ये दोनों मिला के जो है 31697 प्लस 4750 यानी कि 36,447 रुपए 36,447 रुपीज जो है आप लोगों का आज का जो है गोल्ड का वैल्यू है विथ मेकिंग। लेकिन इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 36447 है इसका इंटू 3% करना पड़ेगा, मतलब 1,093 रुपए इसके ऊपर आप लोगों को जीएसटी लग जाएगा। अब ये जो जीएसटी है ये कैलकुलेट करने के बाद में हम लोगों की जो वैल्यू हो जाएगी, जैसे ये गोल्ड का प्राइस हो गया, ये मेकिंग चार्ज हो गया और ये जीएसटी हो गया, ये तीनों चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। तो 37,540 रुपीज जो है आप लोगों का 6 ग्राम 700 मिलीग्राम का जो है गोल्ड का प्राइस है। इसी तरीके से आप जो है आपके पास में आप जितना भी गोल्ड बाई करना चाहते हैं उस तरीके से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जितने भी ग्राम का करना चाहते हैं। लेकिन मैंने इस यहाँ पे आप लोगों को ये बताया कि अलग से गोल्ड वैल्यू निकालना सिखाया, उसके बाद में अलग से मेकिंग चार्जेस निकालना सिखाया।
उसके बाद में अलग से जीएसटी निकालना सिखाया। अगर आप ये ना भी करना चाहे तो एक तरीका और है, सिंपल है। जो आज का गोल्ड का रेट है 4731 प्लस 15% जो है इसमें आप ऐड कर दीजिए और इसमें इंटू कर दीजिए 6 ग्राम 700 मिलीग्राम, मतलब 36,452 रुपए आपके निकल के आ जाएंगे। और प्लस इसमें कर दीजिए 3% जीएसटी, तो आपका 37,545 रुपीज जो है ये कैलकुलेशन बैठ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 37,545 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 37,540 आ रहा है। तो ऐसा क्यों? ये इसके लिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट्स का जो है फर्क ले लिया मैंने, अलग अलग कैलकुलेशन किया तो पॉइंट्स को छोड़ दिया इसमें, और एक साथ अगर कैलकुलेशन किया तो पॉइंट्स के साथ में जो है वैल्यू आ गई। तो आप इस तरीके से भी जो है गोल्ड की प्राइस निकाल सकते हैं कोई भी ज्वेलरी की। तो आप जो है ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप लोगों को कभी भी गोल्ड बाई करना हो तो इसी फॉर्मूले के तरीके से जो है आप लोग गोल्ड बाई कर सके। तो दोस्तों ये तो हुई कि अगर आप न्यू गोल्ड बाई करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन कैसे करनी है। लेकिन ये मान के चलिए कि आप गोल्ड बाई करके घर पे आ गए, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि उसमें मेकिंग चार्ज कितना लगा है, जीएसटी कितना लगा है, और जो गोल्ड का वैल्यू है वो क्या लगा है। बस आपको इतना पता है कि एक लमसम अमाउंट है और इतने ग्राम का मुझे गोल्ड मिला है। तो आप किस तरीके से जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ये भी मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा रिवर्स कैलकुलेशन। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपके पास जो है 87,500 रुपीज में आपने जो है गोल्ड की बाइंग की है, और आपके पास 15 ग्राम 610 मिलीग्राम जो है गोल्ड है। अब ये 15 ग्राम 610 मिलीग्राम गोल्ड 87,500 का तो आ गया। ये दो चीजें हम लोगों को बस पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग मेकिंग चार्ज, जीएसटी वगैरह सब कुछ इसमें से निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर आप लोगों को जीएसटी लगा हो, यहाँ तक कि आपको या तो नॉलेज हो, और नहीं भी लगा हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता चले कि भले ही मेरे को जीएसटी का बिल ना मिला हो, लेकिन मेरे पास जो है जो गोल्ड की वैल्यू है, जो मेकिंग चार्ज है और जो जीएसटी है वो एग्जैक्टली कितना लगा है, इसके लिए जीएसटी जो है आप डिडक्ट करके चलिए तो बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जीएसटी डिडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 87,500 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 1.03। ये 1.03 इसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर 3% जीएसटी लगता है, इसके लिए 1.03 हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में जो वैल्यू आ जाएगी 84,951, ये वैल्यू होगी आपके सिर्फ गोल्ड और मेकिंग चार्जेस की वैल्यू। अब हम लोग इसमें से जो है गोल्ड की वैल्यू भी अलग से निकालेंगे। देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। गोल्ड का जो प्राइस है, मान के चलिए आज का जो गोल्ड का प्राइस है 54,425 रुपीज है। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि गोल्ड का प्राइस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि अगर आप लोग चाहे तो 4-5 दिन पुराना भी गोल्ड का प्राइस निकाल सकते हैं। इवन टू भी आप 5 साल पुराना भी गोल्ड का प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक चार्ट दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को 1 मंथ का जो है पीरियड बता रहा है, टाइम पीरियड, और ये जो है चार्ट चल रहा है। अब ये जो चार्ट चल रहा है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी, उसके ऊपर डेट लिखी हुई आ जाएगी, मतलब ये आज की डेट हो गई लास्ट वाली। उसके बाद में यहाँ अलग डेट आएगी, यहाँ अलग डेट आएगी, और उस दिन का जो है गोल्ड का प्राइस आप लोगों को वहां से पता चल जाएगा। यानी कि आपने महीने 2 महीने पहले भी गोल्ड की बाइंग की होगी, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को गोल्ड का रेट जो है वो पता चल सकता है कि उस दिन क्या गोल्ड का रेट था। अब हमको ये 24 कैरेट का गोल्ड का रेट निकल गया है हमारा। फिर से हम लोगों को वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसको जो है 22 कैरेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 22 कैरेट में कन्वर्ट करने के लिए 51,425 इंटू 92%। अब ये जो मैं 92% दोस्तों यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, अब 92% की जगह पे अगर मान के चलिए आपने गलती से 20 कैरेट की ज्वेलरी बाई कर ली, गलती से इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है जब भी गोल्ड की ज्वेलरी बाई कीजिए 18 कैरेट में या फिर 22 कैरेट में ही बाई कीजिए। ये मैं हमेशा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मान के चलिए 92 की जगह आपका अगर 20 कैरेट का गोल्ड है तो आप 83.33% कर देंगे तो 20 कैरेट का जो है वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीके से जिस भी कैरेट का आप वैल्यू निकालना चाहे उस कैरेट को इंटू कर दीजिए 4.166 से। जैसे 21 का निकलना चाहिए तो इसको इंटू कर दीजिए 4.166 से। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इंटू कर दीजिए परसेंट से, तो आप लोगों की गोल्ड की वैल्यू उस दिन की निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों अगर हम लोग तो अभी फिलहाल 22 कैरेट का एग्जांपल मान के चल रहे हैं, तो 51,425 आज का गोल्ड का रेट काउंट किया है मैंने, और 92% यानी 22 कैरेट की प्योरिटी कैलकुलेट करने की कोशिश की है।
तो गोल्ड का रेट निकल के आ रहा है 47,311 रुपीज। ये आपका 10 ग्राम का गोल्ड का रेट है। अगर 1 ग्राम का गोल्ड का रेट निकालना है तो 4,731 रुपीज पर ग्राम का गोल्ड का रेट हो जाएगा। तो ये जो 4,731 है इनटू हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर दिया तो 15.610 से, यानी कि हम लोगों का जो गोल्ड था वो 15 ग्राम 610 मिलीग्राम हम लोगों ने यहाँ मान के चला था एग्जाम्पल में, इसके लिए उसको हमने 15 ग्राम 610 मिलीग्राम से इनटू कर दिया। तो आपका जो अमाउंट निकल कर आया वो आया 73,850। अब ये जो 73,850 है ये आपके गोल्ड की वैल्यू है। तो अब आप लोगों को दो क्लैरिटी हो गई, एक तो आप लोगों को जीएसटी कितना था वो पता चल गया और जो गोल्ड की वैल्यू थी वो पता चल गई। अब हम लोग बात करते हैं मेकिंग चार्जेस की। तो मेकिंग चार्जेस हम लोगों को जानने के लिए अब क्या करना होगा कि जीएसटी डिडक्ट करने के बाद में जो वैल्यू आ रही थी ये 84,951 और उसके बाद में जो गोल्ड की वैल्यू है 73,850 ये माइनस कर देनी है 84,951 में से। तो आप लोगों का जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो 11,101 रुपए निकल के आ रहा है। तो ये जो 11,101 रुपए है ये आपके मेकिंग चार्ज है। अब ये 11,101 रुपए है तो पर ग्राम आप लोगों को कितना मेकिंग चार्ज लगा है? तो सिंपल सी बात है 11,101 डिवाइडेड बाय 15 ग्राम 610 मिलीग्राम, तो आप लोगों का जो है 711 रुपए पर ग्राम मेकिंग चार्ज निकल गया है यहाँ पे। अब ये 711 रुपए पर ग्राम मेकिंग चार्ज है तो कितना परसेंट मेकिंग चार्ज लगा है परसेंट के हिसाब से ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 711, यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस थोड़े उल्टे करता हूँ और ये सारे कैलकुलेशन आप आपके मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो परसेंट वगैरह मैंने लिखा है वो उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो ये आप लोग वहां पे समझ लीजिएगा, एक बार कैलकुलेटर पे आप ट्राई करके देखिएगा जरूर। तो 711 रुपए डिवाइडेड बाय 4,331, तो आज का जो वैल्यू आ जाएगा परसेंट के हिसाब से गोल्ड का वो आ जाएगा 0.15। 0.15 मतलब इनटू अगर आप इसको 100 कर देंगे तो 15% आप लोगों को जो है मेकिंग लगी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप जैसा कि आप ये आपने देखा कि आपका जीएसटी का वैल्यू भी निकल गया, कितना जीएसटी लगा है। जैसे इस वैल्यू में से ये वैल्यू अगर हम लोग माइनस कर देंगे 87,500 में से 84,951 माइनस कर देंगे तो आपका जीएसटी निकल आ जाएगा। उसके बाद में आपके गोल्ड की वैल्यू ऐसे निकल आएगी और उसके बाद में मेकिंग चार्ज इस तरीके से निकल आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी बाई करके आ चुके हो लेकिन आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली जो आज का गोल्ड का रेट है उसके हिसाब से आपके गोल्ड की प्राइस क्या है, मेकिंग चार्जेस आपको क्या लगे हैं, मेकिंग के बाद में जीएसटी आपको क्या लगी है, इस तरीके से जो है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, और जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आज दिवाली है तो दिवाली के बोनस के रूप में मुझे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।